नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गोयल भटनेर IAS में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो लेक्चर रहने वाला है वो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी डायरेक्शन चैप्टर की। तो आज की जो क्लास है डायरेक्शन चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं पिछले कुछ वर्षों में, जो हमारा प्री एग्जाम है CSET में पूछे गए जो प्रश्न है उनका रहने वाला है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए जाएं और कुछ स्टूडेंट्स के ये भी कमेंट आए कि उनको नॉलेज ही नहीं थी ये टॉपिक पूछा भी जाता है एग्जाम में या नहीं। तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा व दूरी के जो पुराने कुछ वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं हम उनको लेके चल रहे हैं। तो देखिए, ये पहले प्रश्न से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कहा गया है कि शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। हमें डायरेक्शन नहीं बताई गई है, शाहिद कहां है रोहित कहां है, सिर्फ ये बता दिया गया कि जहां भी हैं ये एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिएगा ये है, दोनों व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में यहां खड़े हैं। एक व्यक्ति ऊपर की ओर जाता है, एक व्यक्ति नीचे की ओर आता है। दो व्यक्ति हमारे पास, एक है शाहिद और एक है रोहित। इसके बाद कहा गया है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर जाने के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ेगा और रोहित हमेशा दाएं मुड़ेगा। मान लीजिए रोहित ऊपर की ओर जा रहा है और शाहिद नीचे की ओर आ रहा है। अब इसने एक बात और कही है कि जो रोहित है, रोहित हर 1 किलोमीटर के बाद दाएं मुड़ने वाला है। और अगर बात की जाए शाहिद की, शाहिद भी हर बार 1 किलोमीटर चलेगा, लेकिन हर 1 किलोमीटर चलने के बाद यह बाएं मुड़ेगा। तो इसने पूछा है कि क्या इनमें से कोई एक कथन सही है, क्या ये दोबारा कभी मिल सकते हैं या नहीं मिलेंगे, क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। यहां से रोहित चलना प्रारंभ कर रहा है। रोहित चला, रोहित जब 1 किलोमीटर गया तो रोहित विपरीत दिशा में जा रहे हैं। मान लीजिए रोहित ऊपर की ओर है और ये शाहिद नीचे की ओर है, विपरीत दिशाओं में लेके जाना स्टार्टिंग में इनको। फिर इसके बाद कहा गया रोहित 1 किलोमीटर जैसे ही गया, रोहित 1 किलोमीटर जाने के बाद 1 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ा। ये कहा गया रोहित ऊपर की ओर जा रहा है, 1 किलोमीटर दाएं मुड़ गया। लेकिन अगर शाहिद की बात की जाए, शाहिद इसके विपरीत दिशा में जा रहा है, रोहित ऊपर की ओर तो शाहिद नीचे की ओर। लेकिन शाहिद के बारे में कंडीशन ये थी कि ये हर बार बाएं मुड़ रहा है। अगर शाहिद इस दिशा में जा रहा है तो उसका बायां इस तरफ होने वाला है। तो ये हो गया शाहिद, और शाहिद 1 किलोमीटर चलने के बाद यहां से जब चला बाएं गया। इसके बाद आपको कहा गया है फिर से रोहित जहां भी जा रहा है, अब रोहित का फेस इस डायरेक्शन में है, अगर रोहित इस दिशा में जा रहा है तो उसको फिर से जाना है बाईं ओर, सॉरी रोहित को जाना है दाईं ओर। तो रोहित का दायां होगा नीचे की ओर और चलेगा कितना, 1 किलोमीटर। ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें शाहिद की, शाहिद का फेस इस तरफ है। देखिए रोहित का फेस इस तरफ था, उसको दाएं के लिए नीचे की ओर आना पड़ा। लेकिन ये यहां पर है, अगर इसको बाएं जाने से इसको ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, रोहित यहां है, अगर कोई व्यक्ति यहां है तो दाएं के लिए उसको तो नीचे की ओर आना पड़ेगा, इसलिए रोहित नीचे की ओर आ रहा है। शाहिद का भी फेस इसी डायरेक्शन में है, लेकिन बायां इसका ऊपर की ओर जाने वाला है, तो इसलिए इसको ऊपर भेजना पड़ेगा। यहां हमें बताया गया शाहिद के बारे में कि ये 1 किलोमीटर जा रहा है ऊपर की ओर। ये डिस्टेंस थी 1 और 1 2 किलोमीटर की। यहां अब ये 1 किलोमीटर नीचे की ओर और ये 1 किलोमीटर ऊपर की ओर जा रहा है, तो बिल्कुल इतनी ही डिस्टेंस कवर हो रही है। और यहां पर रोहित और शाहिद दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों मिल रहे हैं। अब इस प्रश्न में लास्ट की कंडीशन आपसे कुछ ऐसी ही पूछी गई थी कि इनके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो सबसे पहला आपको इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नंबर 1, उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चलने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। इनके बीच कोई भी दूरी दिखाई नहीं दे रही है हमें, पहला ऑप्शन गलत कहा जाएगा। वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चलने के बाद मिलते हैं। 1 2 3, रोहित 3 किलोमीटर चला, 1 2 और 3, शाहिद भी 3 किलोमीटर चला। तो यह कहा जा सकता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति ने 3-3 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो यहां मिल रहे हैं। तो हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ कि प्रत्येक 3 किलोमीटर चलने के बाद वह मिलते हैं। प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद कि रोहित ने भी 3 किलोमीटर की दूरी तय की और शाहिद ने भी 3 किलोमीटर की दूरी तय की है। जैसे ही दोनों ये व्यक्ति 3-3 किलोमीटर गए, रोहित हर 1 किलोमीटर के बाद दाएं मुड़ता गया, शाहिद हर 1 किलोमीटर के बाद बाएं मुड़ता गया। और जैसे ही इन दोनों व्यक्तियों ने 3-3 किलोमीटर की दूरी तय की तो ये दोबारा आपस में मिलने वाले हैं। ये था हमारा पहला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा हमें, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कहा गया कि A, B, C, D तथा E और F कोई 6 गांव हैं। अब हमें
इन गांवों के बारे में कोई जानकारी दी गई है कि पहला गांव दूसरे गांव से किस दिशा में है। जैसा कि कहा गया है, एफ गांव जो है डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है। दिशाओं के बारे में हमें ज्ञान है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम होता है। हमें कहा गया कि एफ गांव डी के 1 किलोमीटर पश्चिम में है। यहां आप डी मान लीजिए, डी के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और एफ के बारे में यह कहा गया कि एफ डी के 1 किलोमीटर पश्चिम, तो डी का पश्चिम। और यहां है कौन? एफ। और ये दूरी कितनी बताई गई है? 1 किलोमीटर। नेक्स्ट इसने कह दिया कि बी गांव जो है वो ई गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है। ना तो यहां मेरे पास बी के बारे में कोई जानकारी है और ना ही मेरे पास यहां ई के बारे में जानकारी है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं कर सकते। पहली स्टेटमेंट सॉल्व हो गई, सेकंड को हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी नहीं कर सकते। थर्ड में कह दिया ए गांव ई से 2 किलोमीटर उत्तर में है। ना तो यहां ए के बारे में जानकारी, ना ही ई के बारे में, तो मैं थर्ड स्टेटमेंट को भी सॉल्व नहीं कर सकता। फोर्थ पे चलते हैं, सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है। मैं इस स्टेटमेंट को भी अभी सॉल्व नहीं कर सकता। ना तो सी का पता है, ना ही ए का पता है। लास्ट स्टेटमेंट की अगर बात करें, गांव डी के बारे में जानकारी आई, डी का पता है मेरे को, तो डी के बारे में यह कहा गया है कि गांव डी जो है ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में है। गांव ए के 1 किलोमीटर दक्षिण में है, तो इसका मतलब है कि गांव ए कहीं ना कहीं डी से ऊपर की ओर स्थित है और ए तथा डी के बीच 1 किलोमीटर की दूरी है। गांव ए के दक्षिण में है, तो यानी ए से नीचे की ओर होगा और दूरी बताई गई है 1 किलोमीटर की। तो 5 नंबर स्टेटमेंट को मैं सॉल्व कर सकता हूं। पहली स्टेटमेंट को सॉल्व किया, 5 नंबर को सॉल्व किया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। हमें 3 गांव के बारे में जानकारी मिल चुकी है, ए के बारे में, डी के बारे में और एफ के बारे में। अब क्या मेरे पास ए, डी या एफ से रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन हमें दिखाई दे रही है? तो ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर जो जानकारी थी हमारे पास, 4 नंबर जानकारी कुछ इस प्रकार थी कि सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है। सी गांव ए के 1 किलोमीटर पूर्व में, ए के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। अगर सी ए के पूर्व में है तो सी कहीं ना कहीं यहां पे है और दूरी बताई गई है आपको 1 किलोमीटर की। तो यहां से मेरे पास सी के बारे में जानकारी आ चुकी है। अब अगर मैं बात करता हूं स्टेटमेंट नंबर 3 की, 3 नंबर स्टेटमेंट में कहा गया था कि ए गांव जो है ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है। गांव ए के बारे में बताया गया कि ए गांव जो है वो ई गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है। गांव ए, मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट, ई के 2 किलोमीटर उत्तर में। तो इसका मतलब समझिएगा क्या है, अगर ई यहां पे है तो उत्तर यानी कि ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर कितना? 2 किलोमीटर। यही कहा जाएगा, ई से ऊपर की ओर 2 किलोमीटर है ए, ये दूरी 1 किलोमीटर। मान लीजिए 1 किलोमीटर की दूरी यहां पर और है, और यहां पे गांव कौन सा है? ई के लिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ई से ऊपर की ओर होगा ए गांव, क्योंकि क्लियरली बताया गया है कि गांव ए जो है ई के 1 और 2 किलोमीटर कहां होगा? ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर होगा। अब हमारे पास बची एक लास्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 2। बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है। ई का पूर्व इस तरफ होने वाला है, यहां है गांव बी और दूरी बताई गई है 1 किलोमीटर की। तो अब मेरे पास सभी गांवों के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन आपसे प्रश्न यह पूछा गया कि कौन से 3 गांव एक सरल रेखा पर स्थित हैं? 1, 2, आगे कोई गांव नहीं है, 1, 2 कोई गांव नहीं है, 1 और 2 कोई गांव नहीं है। तो सिर्फ एक ही जगह पे 3 गांव एक सीधी लाइन में अपने को दिखाई दे रहे हैं, गांव ए, गांव ई और गांव डी। ए, डी और ई, क्या हमें कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हम जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, जहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ए, डी और ई, कि ये 3 गांव जो है एक सीधी पंक्ति में दिखाई दे रहे हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट प्रश्न, दिशाओं पर आधारित दिशा व दूरी पर। लास्ट ईयर के कुछ प्रश्न जो पूछे गए थे उनकी बात हो रही है। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था जो सीसेट 2014 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं अपने नए प्रश्न की। आपको आज की क्लास अगर समझ में नहीं आ रही तो डायरेक्शन का जो आपको पहले एक चैप्टर का आपको वीडियो दिया गया है उसको ध्यान से देखिएगा। डायरेक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ये बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा स्क्रीन पे। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा है। उसे अपने घर जाना था, जो वहां से मतलब जिस जगह पे वो व्यक्ति खड़ा है वहां से 5 किलोमीटर की पूर्व में जो दूरी है वहां पर स्थित है।
उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई भी यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। तो अब उसको घर पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना सुविधाजनक रहेगा? ध्यान दीजिए, ये दिशा होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व और ये होती है पश्चिम। मान लीजिए व्यक्ति यहां खड़ा है, व्यक्ति जहां खड़ा है उसे 5 किलोमीटर पूर्व में जाते ही उसका घर दिखाई दे जाएगा, 5 किलोमीटर पूर्व। लेकिन उस व्यक्ति को नहीं पता कि अब जहां मैं खड़ा हूं किस डायरेक्शन में, किस तरह से। दिशा ज्ञान के लिए उसके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसको पहचान है तो ध्रुव तारे की। और ध्रुव तारे के बारे में आपको यह बात पता होनी जरूरी है कि जो ध्रुव तारा होता है यह होता है उत्तर दिशा। तो ध्रुव तारा यहां होने वाला है। व्यक्ति को ध्रुव तारे की पहचान है, उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया है। तो अब ध्रुव तारा यहां है, व्यक्ति को पता चल गया कि ध्रुव तारा उसके बाईं ओर है। ध्रुव तारा उसके बाईं ओर है। किसके बाईं ओर? व्यक्ति को यह पता चल चुका है कि जहां मेरे को जाना है, व्यक्ति का घर पूर्व दिशा में है जहां व्यक्ति खड़ा है, लेकिन उसको पता नहीं कि मेरे को पूर्व ही दिशा में जाना। कहा गया है क्योंकि उसके पास कोई भी किसी प्रकार का कोई यंत्र नहीं है जिससे उस दिशाओं के बारे में ज्ञान हो। लेकिन उसको पता चल गया कि उस व्यक्ति ने यह पता चल गया कि जो ध्रुव तारा है उस व्यक्ति के किस तरफ, उत्तर की ओर होने वाला है। मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को पता चला कि यहां ध्रुव तारा है, तो ध्रुव तारा मेरे उत्तर की ओर ही दिखाई देगा। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होता है। अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं तो ध्रुव तारा मेरे पीछे की ओर दिखाई देगा। अगर मैं इस तरफ हूं तो ध्रुव तारा मेरे बाईं ओर दिखाई देगा। अगर मैं इस दिशा में तो ध्रुव तारा मेरे दाईं ओर दिखाई देगा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। और आपको यह बात कही गई है कि व्यक्ति जहां वो खड़ा है वहां से पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी पर उसका घर स्थित है। इस तरफ 5 किलोमीटर की दूरी पर घर स्थित है और यहां पे हमारा ध्रुव तारा। तो अगर अब मैं ऑप्शंस रीड करता हूं तो किस ऑप्शन के आधार पर व्यक्ति अपने घर की तरफ जाएगा? नंबर 1, ध्रुव तारे की दिशा में। व्यक्ति का घर तो पूर्व दिशा में है, तो अगर वो ध्रुव तारे की दिशा में जाएगा तो उसको उत्तर दिशा में जाना पड़ेगा। व्यक्ति का घर उत्तर दिशा में नहीं है, पहला आंसर गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा, ध्रुव तारे के विपरीत दिशा में, ध्रुव तारा उत्तर दिशा में होते हैं, उत्तर के विपरीत दिशा होते हैं दक्षिण। व्यक्ति दक्षिण दिशा में जाएगा तब भी वो अपने घर नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए पहले के साथ साथ दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हुआ। तीसरा ऑप्शन, ध्रुव तारे को अपने बाईं दिशा में, लेफ्ट साइड, यहां ध्रुव तारा उत्तर दिशा में है, व्यक्ति जाना चाहता है इस तरफ। अगर व्यक्ति इस दिशा में जाना चाहता है, क्या ध्रुव तारा उसके बाईं ओर ही होगा? बिल्कुल होगा। तो यहां यही कहा गया है, अगर व्यक्ति ध्रुव तारे को अपने को बाईं दिशा में रखते हुए आगे की ओर बढ़ता है तो बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है, अपने घर की तरफ अग्रसर हो रहा है। अपने घर वो 5 किलोमीटर की दूरी के बाद पहुंच जाएगा। और अगर आपको लास्ट ऑप्शन पे ध्यान दें तो ध्रुव तारे को अपने दाईं ओर रखकर, नहीं, अगर ध्रुव तारे को अपने दाईं ओर रखकर चलेगा, अब एक बात सुनिएगा, अब ध्रुव तारा मेरे किस तरफ है? पीछे की ओर। अगर मैं इस तरफ मुंह करके खड़ा हूं तो ध्रुव तारा मेरे दाईं ओर। लेकिन अगर मैं ध्रुव तारे को अपने दाईं ओर रख के चलता हूं तो मेरा फेस हो गया है पश्चिम दिशा की ओर। क्या व्यक्ति को पश्चिम दिशा में जाना है? नहीं जाना। तो इसलिए लास्ट ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो सकता, बचा ऑप्शन नंबर 3 कि अगर व्यक्ति ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चलना चाहता है तो किस दिशा में जा रहा होगा? पूर्व दिशा में। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी यही कही गई है कि व्यक्ति अपने घर पहुंचना चाहता है तो पूर्व दिशा में इसको जाना पड़ेगा। इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 3 के साथ कि ध्रुव तारे को अपने बाईं दिशा में रखकर उसको वह दूरी तय करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें आपको एक इस तरह का डायग्राम बनाकर दिया हुआ नजर आ रहा होगा। ये ए है और ये बी है। स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिएगा। ए से बी तक पहुंचना है, रेखाओं के साथ साथ जाना है दाईं दिशा में अथवा नीचे की ओर बढ़ते हुए। दाईं दिशा में भी जा सकते हैं आप, नीचे की ओर भी जा सकते हैं। हमें ए से बी पर पहुंचना है, तो ए से बी पर पहुंचने के कितने रास्ते हो सकते हैं? देखिए, यहां से पहुंचना चाहता हूं मैं इस दिशा में। नंबर 1, सीधा जाके इस तरफ जाया जा सकता है। नंबर 2, ये भी एक रास्ता हो सकता है। नंबर 3, नीचे तक जाके इस तरफ जाया जा सकता है। नंबर 4, यहां से टर्न लिया, फिर यहां पे, फिर यहां पे, ये भी तो हो सकता था। नंबर 5, ये रास्ता हो सकता है। और नंबर 6, ये रास्ता भी तो हो सकता है। तो ए से बी तक पहुंचने के कई सारे अलग अलग रास्ते हैं। दोबारा देखिएगा, ए से पहले मैं बिल्कुल सीधा गया, नीचे की ओर आ गया, पहला रास्ता। ए से मैं नीचे की ओर आया, फिर इस तरफ टर्न लिया,
दूसरा रास्ता। फिर ए से मैं बिल्कुल स्ट्रेट ना जाते हुए इस तरफ आया नीचे तक और इधर टर्न हो गया, तीसरा रास्ता। फिर अगर मैं क्या चाहता हूं, मैं ए से निकला इस तरफ जाकर यहां से टर्न लेके फिर से घूम के आया, चौथा रास्ता। अब मैं ए से निकला, मैं इस तरफ गया, पांचवा रास्ता। और अगर मैं ए से इसी तरह से आगे की ओर बढ़कर फिर नीचे की ओर आया तो ये छठा रास्ता। तो ए से बी तक पहुंचने के कुल 6 रास्ते पॉसिबल हैं। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है जो दिशाओं पर आधारित नजर आ रहा है कि ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते बनाए जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के आधार पर पूछा जाए। कुछ प्रश्न आपसे डायरेक्ट बिल्कुल सीधी दूरी के आधार पर भी पूछे जा सकते हैं। इसके लिए आपको बाएं दाएं के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है तथा कुछ बेसिक बातों के बारे में भी आपको नॉलेज होनी जरूरी है, जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिखाई दे रहा है कि कोई व्यक्ति एक्स ऐसे स्थान पर गाड़ी चला रहा था जहां सभी सड़कें या तो उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व पश्चिम की ओर जाते ग्रिड बनाती हैं। सड़कें एक दूसरे के समांतर हैं, 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ करके 3 किलोमीटर उत्तर में, 3 किलोमीटर पश्चिम में, 4 किलोमीटर दक्षिण में गया। तो अब वह कौन से मार्ग पर जाए ताकि उसे वापिस अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाए। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कोई 2 समांतर हमारे पास सड़कें नजर आ रही हैं और इसने कहा है कि 2 समांतर सड़कें जो हैं 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 1 किलोमीटर की दूरी पर ये 2 सड़कें स्थित हैं। वह 2 सड़कों के प्रतिच्छेदन स्थल से गाड़ी चलाना आरंभ करता है। 2 सड़कें हैं, सड़कों का कोई प्रतिच्छेदन स्थल है जहां से दोनों सड़कें अलग अलग हो रही हैं और इसने कहा है हमें 3 किलोमीटर उत्तर में जाने के बाद वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है। मान लीजिए यहां से था, 3 किलोमीटर उत्तर में जाने के बाद वह 3 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं यही होती हैं। तो यहां से वह 3 किलोमीटर पहले उत्तर की ओर गया, उत्तर की ओर जाने के बाद वह 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। इसके बाद आपको कहा गया है और 4 किलोमीटर वह चला गया दक्षिण की ओर। यह दूरी कितनी थी? 3। दक्षिण नीचे की ओर होता है तो यह व्यक्ति नीचे की ओर इस बिंदु को क्रॉस करके नीचे की ओर आ जाएगा, क्योंकि यह दूरी 3 तो यह भी 3, लेकिन इसको 4 जाना था तो इस बिंदु को क्रॉस करके नीचे की ओर आ गया। तो ये टोटल दूरी तो 4 हुई, टोटल दूरी तो ये 4 हुई, लेकिन ये दूरी 3 और ये दूरी कहलाएगी 1 किलोमीटर। अब ये कहना चाहता है कि अगर वह व्यक्ति वापिस उसी जगह पर पहुंचना चाहता है, यानी कि यहां पहुंचना चाहता है, तो किस तरह से ये व्यक्ति इस जगह पे पहुंच सकता है। तो देखिएगा, व्यक्ति मान लीजिए इस वक्त यहां पे है, 3 और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उस व्यक्ति को यहां पहुंचना है, अपने प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना है। तो प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए व्यक्ति सबसे पहले इस दिशा में जाता है। ये दूरी 3 थी तो इसके समांतर 3 चला वो, लेकिन हमें यह बात भी पता है कि ये जैसे दिशा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम रहती है। व्यक्ति उस तरफ जा रहा है तो 3 किलोमीटर पहले गया वो पूर्व दिशा में, यहां पहुंच गया। अब प्रारंभिक स्थान पर जाने के लिए व्यक्ति को ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। ऊपर की ओर दिशा कहलाती है हमारी उत्तर, लेकिन ये दूरी 1 किलोमीटर, तो ये वाली दूरी भी कितनी? 1 किलोमीटर। तो जहां व्यक्ति प्रश्न के आधार पे जो दिशाएं दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग टर्न करके जाता है तो वो यहां पहुंचा। तो जहां पे व्यक्ति अंत में पहुंचा है वहां से अगर वो वापिस से प्रारंभिक दिशा में जाना चाहे, पहले 3 किलोमीटर इस तरफ यानी कि पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा और फिर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे, इसमें दी गई जानकारी के आधार पर क्या कहा जा सकता है? 3 किलोमीटर पूर्व और 2 किलोमीटर दक्षिण बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले 3 किलोमीटर पूर्व के बाद 1 किलोमीटर उत्तर में जाना पड़ेगा व्यक्ति को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास सेकंड ऑप्शन, 3 किलोमीटर पूर्व फिर 1 किलोमीटर उत्तर। 3 किलोमीटर पूर्व और फिर 1 किलोमीटर उत्तर तो बिल्कुल सही है। यही आंसर कि किस तरह से व्यक्ति वो लास्ट में जहां पे उसकी पोजीशन बताई गई थी वहां से कहां से टर्न ले, किस तरफ मुड़े कि वह व्यक्ति वापस अपनी प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाए।
नेक्स्ट ऑप्शन है 1 किलोमीटर उत्तर 2 किलोमीटर पश्चिम, ये भी गलत है। और 3 किलोमीटर दक्षिण 1 किलोमीटर उत्तर, सेकंड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही कहेंगे हम कि व्यक्ति को पहले 3 किलोमीटर पूर्व की ओर और फिर 1 किलोमीटर उत्तर की ओर जाना पड़ेगा। और जैसे ही व्यक्ति कुछ इस तरह से टर्न लेता है तो वह अपने प्रारंभिक पोजीशन पर, जहां से व्यक्ति ने चलना प्रारंभ किया था, उस जगह पर वह पहुंच सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है स्क्रीन पे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां हमें जो दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इनके बारे में जानकारी होनी जरूरी है। यहां कहा गया कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो अगर दिशाओं के बारे में देखा जाए, ये दिशा उत्तर, ये कहलाती है दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो डायरेक्शन का सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले कहा गया कि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। जहां सारी की सारी दिशाएं मिलती हैं, ये किसी भी व्यक्ति का प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। यहां से व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है। तो पहले जा रहा है वो 12 किलोमीटर उत्तर, यानी कि ऊपर की ओर दूरी तय कर रहा है व्यक्ति 12 किलोमीटर की। इसके बाद हमें कहा गया कि फिर वह 15 किलोमीटर पूर्व, अगर व्यक्ति यहां खड़ा है तो पूर्व दिशा उसके राइट साइड होगी और पूर्व दिशा में व्यक्ति दूरी कर रहा है 15 किलोमीटर की तय कर रहा है। फिर कहा गया कि 19 किलोमीटर पश्चिम की ओर। अब यहां देखिए कंफ्यूज कर रहा है आपको, पूर्व के बिल्कुल विपरीत पश्चिम होता है। पहले उसने क्या किया, हमें पूर्व दिशा में भेज दिया 15 किलोमीटर। अब ये यहां से वापिस आना चाहता है और यहां से वापिस कितना आना चाहता है, ये 19 किलोमीटर। ये दिशा है। अगर यहां व्यक्ति तो पश्चिम तो इस तरफ ही होगा। 19 किलोमीटर जाना है, 15 की दूरी तय करूंगा तो यहां पहुंच जाएगा, लेकिन कुल दूरी बताई गई है 19 की, यानी कि 15 के बाद उसको 4 किलोमीटर की दूरी और तय करनी पड़ेगी। तो व्यक्ति की रिसेंट पोजीशन ये वाली ली जाएगी। इसके बाद हमें कहा गया कि तब वह वहां से 15 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अगर व्यक्ति यहां स्थित है, उत्तर ऊपर की ओर, दक्षिण नीचे की ओर होगा और दूरी दी गई है 15 किलोमीटर। अगर यहां से व्यक्ति 15 किलोमीटर नीचे की ओर आना चाहता है तो ध्यान दीजिए, जब प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति चला था तो यह 12 किलोमीटर ऊपर की ओर गया था, तो यह दूरी तो 12 थी, लेकिन नीचे की टोटल आ कितना रहा है, 15 आना चाहता है। तो 12 के बाद 3 किलोमीटर और वह व्यक्ति नीचे की ओर आएगा और ये टोटल दूरी 15 किलोमीटर की वो दक्षिण दिशा में तय कर लेगा। अब आपसे यह पूछा गया कि वह व्यक्ति प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। सिर्फ दूरी पूछी गई है, दिशा पूछी होती तो हम आसानी से बता सकते थे व्यक्ति यहां पर है प्रारंभिक स्थान से, यह दिशा दक्षिण, यह दिशा पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा आ जाता। लेकिन आपसे दूरी पूछी गई है, तो अगर दूरी पूछी गई है हम क्या कहेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है 4 किलोमीटर। अगर ये 4 तो इसके बिल्कुल समांतर ये वाली दूरी भी 4 होगी। 12 के बाद इसको क्रॉस करके 3 किलोमीटर और आगे निकल आया ये। तो अब यहां मेरे पास जो कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन दिखाई दे रही है 4 किलोमीटर की, ये दिखाई दे रही है 3 किलोमीटर की, और ये हमें डायरेक्ट डिस्टेंस, बिल्कुल सीधी दूरी ज्ञात करनी है। और आपको मैंने बताया गया था, जब डायरेक्शन चैप्टर करवाया गया तो उसमें एक बात बताई गई थी कि जब भी कभी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज जैसी कोई आकृति दिखाई दे, तो उसमें अगर हमें कर्ण ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, बाकी की दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर लिया जाता है। तो यहां अगर बाकी की दोनों भुजाओं की बात की जाए, एक भुजा है 4 और दूसरी भुजा है 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर रहेगा कर्ण का स्क्वायर। लेकिन कर्ण का स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट लगने वाला है। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, और 25 स्क्वायर होता है 5। तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति अपनी प्रारंभिक जो दिशा थी उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये थे हमारे डायरेक्शन, डिस्टेंस, दिशा व दूरी के कुछ पुराने पेपर में आए हुए कुछ प्रश्न थे। और इस चैप्टर के लिए आप हमारी पहले की वीडियो देखिएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जो थे उनको सॉल्व करवाया गया है। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।